हेलो। तो चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्वांटम कोचिंग क्लासेस से अमित सर। चलो ध्यान देते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की। ओके, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया था, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। अब थर्ड चैप्टर की बारी है केमिस्ट्री की। ठीक है, कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो चलो ध्यान देते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। मेटल्स क्या होते हैं? देखो, अभी तक हम जो देखे हैं उसमें 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए, जिसमें से 90 क्या है, मोर देन 90 मेटल्स हैं, और जो 20 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और कुछ उसमें से हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, जिनमें बोथ की प्रॉपर्टी है। अब देखो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स हैं। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, जितने भी गैसेस हैं वो नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक वो होती है, डिफिनेशंस होती है। तो अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफिनेशन पढ़ें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो डिफिनेशन होगी वो क्या हम देख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं क्या, मेटल इज दी, जो मेटल होगा, मेटल के बारे में हम देख सकते हैं कि ये क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल हमारे क्या है, बैड कंडक्टर है, क्या है, बैड कंडक्टर है, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर डिफाइन करें तो ये बोल सकते हैं मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं इट इज़ द बैड कंडक्टर, यानी नॉन मेटल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इतनी समझ में? ओके, ले भैया बोल दो ओके। चलो ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ से जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की क्या होती है, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी का फार्मूला होता है Hg, Hg को छोड़कर, ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, हमारे हार्ड फॉर्म में होते हैं। ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है इनको वायर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलेबल होता है, दैट मीन्स हम इसको सीट के रूप में पीट कर, ठीक है, सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, सोनरस होता है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे मेरे उसमें सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, वीडियो में, कि ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, ओके। अब है लस्चर। लस्चर का मतलब होता है नेचर ऑफ द साइन। देखते हो मेटल्स जितने होते हैं साइन करते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाईली इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, सेल्सियस और गैलियम, ठीक है, ये ऐसे जो हैं जिनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। और ये क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट दी लेड एंड मरकरी। मरकरी को छोड़कर ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा पुअर कंडक्टर होते हैं। और सिल्वर और गोल्ड सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। इसीलिए आपके फ़ोन मोहल्ले में आते हैं फ़ोन वाले ना, तो कहते हैं फ़ोन दे दो, सामान ले लो। भैया फ़ोन वो इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है, सिल्वर और कॉपर है। गोल्ड का भी अब वो आता है, कोटिंग आती है, ठीक है, उसमें, ठीक है। आगे देखिए, जो मेटल होते हैं हैव अ डेंसिटी, उनकी डेंसिटी होती है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, को आसानी से चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी डेंसिटी क्या होती है, जनरली लो होती है। ओके, यहाँ तक डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। देखो, ये क्या होते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड और गैस हो सकते हैं, ठीक है, लिक्विड नहीं गैस होते हैं। और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्रेफाइड, ठीक है, क्या होता है, ग्रेफाइड और नेचुरली फॉर्म ऑफ द कार्बन, इट इज अ गुड कंडक्टर। जो पेंसिल की नोक लगती है उसको हम लोग ग्रेफाइड कहते हैं, ठीक है।
ये सोनरस नहीं होते। अब सारी प्रॉपर्टी मेटल्स के अपोजिट लिख दो। ये लस्टर नहीं होते हैं, ठीक है, आयोडीन को छोड़कर। और फिर क्या होते हैं मेटल, बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्साइड दी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। मेटल्स फॉर द फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड, जो ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके बनता है। ओके, नाउ व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले मेटल्स का पढ़ेंगे। मेटल जब क्या होता है, जब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन द इमर्स्ड इन द केरोसिन। ये दोनों को कहाँ रखा जाता है, सेव रखने के लिए केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, कि ताकि इजीली इसमें आग ना पकड़े। ओके, जो सोडियम है उसको ध्यान रखना, बड़ी सेफ्टी से रखा जाता है। ओके, सम मेटल्स लाइक द MgAl, जिंक एंड द PB लेड, ठीक है, रिएक्ट स्लोली विद द एयर, बहुत धीरे से रिएक्ट करते हैं। ये ज़्यादा है, इसीलिए इनका लेयर चढ़ाया जाता है मेटल्स पे, ताकि ये क्या कर सके, उनको सुरक्षित रख सके, प्रोटेक्टिव होते हैं। मैग्नीशियम जो होता है कैन ऑल्सो बर्न, ये भी जल जाता है, विच इज क्या होता है, डेजलिंग लाइट, जब उस पर डेजलिंग लाइट पड़ती है तब। अब देखो Fe एंड Cu डज नॉट बर्न, यानी कि आयरन और कॉपर कभी जलते नहीं। ओके, नाउ मेटल लाइक द सिल्वर, ठीक है, पोटेशियम एंड गोल्ड डज नॉट बर्न एंड और रिएक्ट, ये बर्न नहीं होते, रिएक्ट नहीं होते। देखो ये ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला जो था प्रॉपर्टी, ये वाला, तो देखो ये सारी चीज़ें यहीं पर हो रही है, यानी कि मेटल सोडियम है, मैग्नीशियम, कॉपर है, और क्या है, एल्यूमिनियम है। ये रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब होता है एम्फोरेटिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होते हैं, देखो मेटल्स विच इज रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, जब दोनों से वो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, देखो अब ये रहा क्या, ऑक्साइड, और ये HCl, ठीक है। तो ऑक्साइड अक्सर वो बेसिक होते हैं, ठीक है, नेचर से, लेकिन इनको हम लोग को मान के चलते हैं कि ये क्या है, मतलब मेटल ऑक्साइड है। और जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, Al3 सॉल्ट है, ठीक है, ये भी सॉल्ट है। अब देखो रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ, और इसके साथ कोल्ड वाटर, और ये ठीक है क्या, स्टीम वाटर, मेटल, ये तीनों से रिएक्शन कर लेता है। ओके, खैर वो तो अलग चीज़ है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। देखो जब ये दोनों रिएक्शन कराएंगे तो बेस बनाएंगे, इसको हम लोग बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। अगर इसको याद कर लो तो हमको लगता है कि एसिड बेस और सॉल्ट में भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करना आपको पहले चैप्टर में ही मैंने सिखाया था, तो इसको ट्राई करना बैलेंस करने के लिए कि कैसे बैलेंस ये होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। ये देखो अगर याद है तो रिएक्शन में आपको पार्टिसिपेट जब करोगे ना, कि बैलेंस करना है या क्या करना है, रिएक्शन कैसे कराते हैं, जैसे आओ मैं कुछ टॉपिक्स दिखाता हूँ, ठीक है। नहीं दिया है, ठीक है, फर्स्ट में मैंने दिया था, फर्स्ट में कुछ बैलेंसिंग दिए थे, तो शायद मैंने नहीं दिया है, मैं देखता हूँ, ठीक। तो उसमें आता है व्हाट हैपन, क्या होता है जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, मेटल रिएक्शन करता है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, तो उसमें यही चीज़ें याद करनी होती है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। तो याद है कि मेटल जो होता है, ठीक है, हाईली मेटल लो एक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। अब जैसे यहाँ पे देखो सोडियम आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहा है तो कॉपर सल्फेट बना है। अब यहाँ पे देखो कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे, और आयरन क्या है, ऊपर है, तो ये मोर एक्टिव है और ये क्या है, लेस एक्टिव है। अब ये क्या करेगा, अगर यही
यहाँ पे कॉपर होता है, यहाँ पर कॉपर होता है और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, FeSO4। तो क्या ये रिएक्शन बनता? नहीं, ये नहीं बनता। यहाँ पे सीधा से ये बोला जाता है कि कॉपर रिएक्शन करता है, इसके साथ नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि ये क्या है, कॉपर हमारा जो है लेस एक्टिव है और जो हमारा आयरन है मोर एक्टिव है। तो कभी भी कमज़ोर अमीर को नहीं दबा सकता है, ठीक है, समझो वैसे ही इस केस है यहाँ पर, ठीक है। तो बात समझ में? सेम एज इट इज़ वैसे ही केस है, लेकिन क्या करोगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रहा है उसी के अनुसार। अब जिंक है, जिंक क्या है, नीचे है, ठीक है, जेड देखो यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, ठीक है। तो कॉपर को ये क्या कर देगा, हटा देगा, क्या चल टू साइडेड, जिंक मेरा है, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है, ये क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो याद रखना है कि इस केस में हमेशा ध्यान देना है कि एक्टिव सीरीज कैसे एक्टिव होता है, ओके। अब आते हैं फिफ्थ, सॉरी, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो मैंने नीचे का नहीं पढ़ा है, सॉरी, और इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखो रिएक्शन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का रिएक्शन क्या होता है, reactivity of the elements can be understood as a tendency to the attain a complete fill the balancing cell। यानी कि मेटल और नॉन मेटल का जब रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना है कि वो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, और जो उनका एटम होते हैं वो कम्प्लीटली सेल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बैलेंस के होते हैं। जैसे आप पढ़ोगे 9th में पढ़ोगे K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। तो ये जो चीज़ें बेटा आप पढ़े हो ना, K सेल, M सेल, N सेल और जो भी उसके आगे होता है, जिसमें पढ़े होगे कि 2n के स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स वो सेटअप होते हैं। तो ये चीज़ों के अनुसार याद रखना है कि यही हमारी वो चीज़ें हैं जिसको वो बता रहा है कि उन्हीं के अनुसार, उसी इन्हीं सेलों के अनुसार वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। देखो एटम्स ऑफ द मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंसिंग सेल एंड फॉर द कैटायन। अगर एटम्स में, ठीक है, मेटल्स अपना लूज करेंगे तो वो प्लस आयन बनाएंगे। और ठीक है, याद रखना है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में मैंने क्या कर दिया, जब रिएक्शन कराया तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो उसको क्या बनाएगा, प्लस। और वही क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या क्या बनाएगा, माइनस। तो रिएक्शन हो जाएगा MgCl, जब रिएक्शन करेंगे तो Mg प्लस और Cl माइनस बनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो क्यों बनाएंगे, तो जितना एलिमेंट्स वो एक दूसरे से लेंगे तो यहाँ 2 प्लस बनाएंगे और यहाँ 2 माइनस बनाएंगे, बैलेंस करेंगे, तो याद रहेगा, ओके। तो आई थिंक इतना समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया, तो यहाँ 2 क्लोरीन मिलके मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे, वरना वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को 9th का तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि 9th में मैंने पढ़ाया था, कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया था। और जो पढ़े थे बच्चे प्लीज़ इसको कमेंट करना कि पढ़े थे या नहीं, तो कमेंट करना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ शौर्य है, अंशु है, पलक है, आर्यन है, ठीक है, आदित्य है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम तो थोड़ा बहुत मुझे याद है तो बता दिया हूँ, ठीक है। इनको देखते रहना, ओके। तो चलो अब देखो प्रॉपर्टी आती है इनकी, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, देखो आयनिक कंपाउंड में सॉलिड, ठीक है, मोस्टली ब्रिटल, ठीक है, सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। सॉलिड होते हैं वो मोस्टली ब्रिटल होते हैं, ठीक है। मोस्ट हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट इनकी होती है, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और जनरली यह क्या होते हैं, सोलूबल इन वाटर एंड द इनसोलूबल इन द केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल, ठीक है। और कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज द सोलूबल एंड द मोल्टेन स्टेट, ये क्या होते हैं, उसमें दोनों की चीज़ें होती हैं। उसमें ईजिली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, और बोथ केसेस फ्री आयंस आर दी फॉर्म, दोनों में फ्री आयंस फॉर्म होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ओके। अब आते हैं अकरनेस ऑफ द मेटल्स, तो इसको मैं कल पढ़ाऊँगा, अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद से मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा बेसिक ध्यान देना है क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ओके।
तो कल कुछ एलिमेंट्स के मैं नाम पहले बताऊंगा कि क्या कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, और उसके बाद से किसको कैसे याद करते हैं, एलिमेंट्स नेम पूरा इन उसमें फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसको याद करो, क्योंकि उसको याद करोगे तब जाके वो होगा, रिएक्शन समझ पाओगे। और दूसरा, पेपर सर पे आ रहा है तो प्लीज़ बैठ के पढ़ो। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।